लेफ्ट विंग राइट विंग की बात नहीं। देखिए, जिम्मेदार सोशल मीडिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे वेरीफाइड अकाउंट का एक कंसेप्ट है कि जो ऐसे लोग हैं जिसको ये प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ। जब उनके माध्यम से जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, अगर उनके माध्यम से भी ये होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि और कोई नहीं करता है, पर जब उनके माध्यम से होता है तब कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। हाँ। देश की एकता के लिए, जिस प्रकार से आप दिल्ली की भी मैं बात करूंगा, मैं नाम में पढ़ना नहीं चाहूंगा, फेसबुक ने नाम के साथ कहा था कि भाई इनके कारण ये जो दंगे फैले, इनके पीछे इनकी जिम्मेदारी थी। अगर ये बात आने के बावजूद भी अगर ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं तो देश के लिए खतरा है। या मैं किसी कोई व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ देश के एंगल से ये बात कर रहा हूं, यानी कि आप झूठ के माध्यम से। यानी आपका स्टैंड बड़ा क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगाना बिल्कुल सही फैसला है, ट्विटर फेसबुक का। बिल्कुल, उनकी जो पॉलिसी है, ये फैसला की बात नहीं है। ट्विटर की अपनी एक पॉलिसी है, फेसबुक की अपनी पॉलिसी है। उन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत रिव्यू किया कि अगर इनकी ट्वीट से उनके देश में दंगे फैलते हैं तो ये खतरनाक है भविष्य के लिए, और उनको बैन कर दिया गया। तो यही चीज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि आज तो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, अगर आज उनका भी अकाउंट बैन हो सकता है पॉलिसी वायोलेशन में, तो किसी का भी हो सकता है। ये मैसेज भी है, और मुझे लगता है जो अपने फुटस्टेप से फॉलो करके पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया ये सब प्लेटफॉर्म्स को एग्जांपल सेट ओके, अब आपके नेता दिग्विजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर ही लिखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इशारा क्या है, सीधे सीधे बताइए, आपकी क्या मांग है? देखिए मैंने बहुत क्लियर बात की। मैं किसने क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। एज अ सोशल मीडिया हेड मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हमारी मुहिम, हम हमेशा फेक न्यूज के सामने भी लड़े और देश में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। सच लोगों के सामने जाना चाहिए और सच के हिसाब से शलभमणि चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी, आप और आपके समर्थक, आपके नेता, सोशल मीडिया की आपकी आर्मी नफरत फैला रही है, और आपके जैसे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर बैन लगना चाहिए, ये रोहन गुप्ता कह रहे हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि कौन नफरत फैलाता है, किसने यहां पर हिंसा फैलाने का प्रयास किया। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सबको है। अभिव्यक्ति की आपकी आज़ादी किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, किसी देश और समाज के लिए खतरा ना हो, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और तीसरी बात कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नफरत और दंगे फैलाने के कार्य नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तय कौन करेगा? क्या कोई एक ऐसी संस्था जो एक जेबी संस्था के तौर पर कार्य कर रही है? ट्विटर से आप पूछिए ना कि महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फ्रांस में जो नरसंहार हुआ उसको उन्होंने मुनासिब ठहराया और कहा कि हमारा इस्लाम कहता है कि बिल्कुल सही है। क्यों नहीं रोहन गुप्ता या उनकी टीम कहती है कि नहीं साहब, ऐसे लोग दंगाई हैं? आप देखिए, जीशान अयूब जैसे लोगों ने खड़े होकर नागरिकता संशोधन कानून में कहा कि आइए इकट्ठे होइए। क्यों नहीं कहते ये कि ये लोग दंगाई हैं? स्वरा भास्कर ने क्या किया, शैला रशीद ने क्या किया, उमर खालिद जो कि चार्जशीटेड है, गुनाहगार की श्रेणी में आता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकलती क्योंकि ये इनके दूर के रिश्तेदार नजर आते हैं। यानी जो दंगा फैलाएगा, जो दंगाई की बातें करेगा, उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी और कहेगी नहीं साहब, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जो मोदी जी को कोसे, जो मोदी जी को गाली दे, जो प्रभु राम के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करे, जो सनातन धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोले, वो कांग्रेस का रिश्तेदार है। उसके पक्ष में बोलेंगे नहीं साहब, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन जो उनका जवाब दे, उनको ये बोलेंगे नहीं साहब, ये तो बड़ा गलत काम हुआ। रोहन भाई सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनने का बाध्य रखिए। इतना घबराते क्यों आप? इतना क्यों घबरा रहे हो? दूसरी बात मानव जी, देखिए घबराते हैं तो चिल्लाते हैं। अरे साहब, जब सोशल मीडिया नहीं थी, तब आपकी नेता ने कहा था मौत का सौदागर, तब आपकी नेता ने मौत का सौदागर कहा था और इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया। तो आप नफरत के सौदागर हैं। आप मौत का सौदागर कहते थे, आप नफरत के सौदागर हैं। जमानत जब्त पार्टी में तब्दील हो चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त पार्टी में तब्दील हो चुकी है। और आपके जो शहजादे थे उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी को खदेड़ दिया अमेठी से। इस बार सोनिया गांधी जी को भी यहां से खदेड़ा जाएगा। आप जो कि मौत का सौदागर। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। शलभमणि त्रिपाठी, मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आपके नेता, आपके सांसद तेजस्वी सूर्या और आप ही के अमित मालवीय, उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का फैसला गलत है, ट्विटर का और फेसबुक का। आपका भी यही मानना है शलभमणि त्रिपाठी, यह फैसला गलत है? मानक जी, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं
कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में बोलती है। जो देश के पक्ष में बोलते हैं कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी होती है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सलमान खुर्शीद बताते हैं कि सोनिया गांधी रो रही थी। क्या ये देश के प्रति जो है अपनी वफादारी है कि एक आतंकवादी मारा जा बाटला एनकाउंटर में तो सोनिया गांधी रोती है? ये मौत का सौदागर बोलते हैं रैलियों में मोदी जी को। क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो चाहे जनता की रैली हो, कांग्रेस पार्टी ने नफरत फैलाने का काम किया। 1984 में जो दंगे हुए कौन सा सोशल मीडिया था? 1984 में कांग्रेस ने जो सिखों की हत्याएं कराई, जो सिखों का नरसंहार कराया, कौन सा उस टाइम सोशल मीडिया था? तो ये नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े होते हैं, ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी देश के गद्दारों के साथ खड़ी होती है, कभी भी देश के गद्दारों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। जो प्रभु राम को गाली दे, जो हिंदू धर्म को गाली दे, जो भारत को गाली दे, जो प्रधानमंत्री को गाली दे, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत ज्यादा वो सहिष्णु होता है। अभिव्यक्ति की आजादी होती है। ओके, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, एक तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक साथ ना बोलें, दर्शक भी सुनना चाहता है दोनों की अपनी अपनी दलील क्या है। मैं चाहूंगा मेरे दर्शक को साफ साफ सुनाई दे। शलभमणि त्रिपाठी, मेरा सवाल यह था, आप डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने के फैसले के खिलाफ है ना? आपको लगता है उनका अकाउंट चलना चाहिए था? अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए, हम ये कहते हम ये मानक जी, हम ये कहते हैं कि ये कौन तय करेगा? ट्विटर जैसी जो जेबी संस्था है वो तय करेगी। आज तक मलेशिया के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट क्यों नहीं बैन किया गया, जिन्होंने कहा कि भाई फ्रांस में जो नरसंहार हुआ वो इस्लामिक ढंग से सही था? तो किसको तय करना चाहिए आपके हिसाब से? के नेता हैं अमातुल्लाह खामनेई, उनका आज तक ट्विटर अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? आपके हिसाब से कौन तय करे? फिर हमारे हिसाब से अगर आपका पैमाना सही नहीं है तो ट्विटर जैसी संस्थाएं, ट्विटर, इसको कानून बनना चाहिए, इसको लेकर कानून बनना चाहिए, कानून को तय करना चाहिए। ट्विटर जैसी जेबी संस्थाएं तय नहीं करेंगी। जो देश के गद्दारों को कभी उनका ट्विटर अकाउंट बैन नहीं करती और जो देश के समर्थन में बोलते हैं उनका अकाउंट सस्पेंड किया जाता है, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं किया जाता। आप उठाकर देखिए, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनका अकाउंट वेरीफाई करता है। उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष और सोनम, आपके पास लोग हैं, उनका ट्विटर अकाउंट या तो सस्पेंड होगा या तो उनको गड़बड़ किया जाएगा। अनुराग भदौरिया, आप लोग देश विरोधी ताकतों को तो उनका तो विरोध करते नहीं है, उनके अकाउंट बैन करने की कभी मांग नहीं करते, बीजेपी कह रही है। शलभमणि त्रिपाठी बोलिए। देखिए, आपने बार बार पूछा, ये बताइए डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट बंद हुआ सही या गलत है, उसके बारे में जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उसके बारे में उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप पूछते रहे, वो जवाब देने से बचते रहे। मैं तो कहता हूं, जो भी व्यक्ति, किसी अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, इसका मिसयूज सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा करने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी, जिसने इसके पहले सबसे ज्यादा, अगर हमारे देश की बात करें। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही काम किया था। अगर उनका ट्विटर हैंडल बंद हुआ, क्या गलत हुआ भाई? ये किसी भी देश में, हमारे देश में कोई नेता अगर ऐसा करेगा तो उसको तो हम तो कहेंगे उसको देश से निकाल बाहर फेंक दो। जो हमारे संसद के अंदर में अगर पार्लियामेंट चल रही हो और उसके सपोर्टर आके संसद के अंदर तोड़फोड़ कर दे आके, तो मैं तो कहूंगा वो आदमी हिंदुस्तानी ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में तो कम से कम ये संस्कृति संस्कार होने चाहिए। हिंदुस्तान में संस्कृति संस्कार बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराग एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड, बहुत बढ़िया। बोले तो भाई, ना एक सेकंड, आपके पास लौट के आ रहा हूं। अनुराग पूरा मौका दूंगा आपको। एक सेकंड, आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपने कहा अगर ऐसा कोई शख्स जो कि अमेरिकी संसद में हिंसा फैलाता है, अगर हिंदुस्तान में ऐसा करे तो उसे सोशल मीडिया से नहीं, उसे देश से बाहर कर देना चाहिए। आशुतोष एक सेकंड में आ रहा हूं। सोनम जवाब दे रही है क्या इस पर? क्योंकि सोनम साफ साफ कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बैन नहीं लगना चाहिए। अच्छा, सोनम से संपर्क नहीं हो रहा। हाँ बोलिए अनुराग, बोलिए, कंप्लीट करिए। तो मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर में जो भी व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करे, हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है, संस्कृति और संस्कार है। कैसे संस्कृत संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है जो ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं? इसके मतलब आप हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं क्या? भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ साथ हमारे अंदर संविधान और यहाँ पे न्यायपालिका का भी सम्मान होता है, और संविधान न्यायपालिका को सम्मान करते हुए लोकतंत्र का भी सम्मान यहाँ पूरी तरह से होता है। इसलिए हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जगह नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है जो इस तरह का हमारे देश के अंदर में अगर ऐसा काम करें, क्योंकि अभी आपने देखा शलभमणि से आपने बात की तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन देश की बात नहीं की कि किसान वहाँ पे। अनुराग आपको भी पता है, अनुराग आप भी काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, आपको भी पता है न्यायपालिका के खिलाफ ट्विटर पर किसने हाल में ट्वीट किए थे, किसको
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा, आपको भी पता है, सिर्फ एक तरफ की बात मत करिए ना। आपको भी पता है कौन से कॉमेडियन, आपको भी पता है कौन से कॉमेडियन न्यायपालिका पर ट्विटर पर लिख रहे थे, आपको भी पता है, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे आप। सुन तो लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति अगर संसद के अंदर में घुस के और कोई भी आदमी चाहे कितना बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना बना रहे, कितना बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना बना रहे, हमारे पार्लियामेंट में घुस के अगर हंगामा कराएगा तो उसको देश में रहने का अधिकार है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। कहेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में रहना चाहिए जो हमारे पार्लियामेंट के। बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी, फिर आ रहा हूं आशुतोष, बोलिए शलभ मणि त्रिपाठी, दीजिए जवाब। आप डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहे हैं